हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नंबर सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये डायरेक्ट कन्वर्जन्स पूछ लिए जाते हैं, तो आज मैं आपको सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम देखते हैं कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास है 76.18 को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो हमें पता है हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमें उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बाइनरी में मतलब ऑक्टल को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 7 को लिखते हैं 111, 6 को लिखते हैं 110, देन हम लिखते हैं 1 को 001। ठीक है, और इन 6 और 1 के बीच में तो हमने इसको 6 लिखा है और इसको 1 लिखा है, तो हम इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम वही लिख देंगे जो है हमारे पास। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है उसके हम इस मतलब जो राइट साइड है पॉइंट के, उसको तो हम इस साइड पेयर अप करेंगे, लेकिन 4 में, क्योंकि हेक्साडेसिमल के 4 बिट्स का होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे 1 की कमी है तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इस साइड से हम क्या करेंगे, हम 4 के पेयर अप करेंगे, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 बिट्स कम रह गया, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम हेक्साडेसिमल में बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं हम 2। तो ये कन्वर्ट होने के बाद हेक्साडेसिमल में क्या कन्वर्ट हो गया है हमारे पास, यह जब कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, 3E.2। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, यही ऑक्टल से। ठीक है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल 4 5 2 8 मतलब ऑक्टल में दे रखा है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी में हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 को 111, 4 को लिखेंगे 100, देन 5 को लिखेंगे 101 और 2 को लिखेंगे हम 010। ये हमारा किस में लिख दिया है, हमने बाइनरी में लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए राइट टू लेफ्ट पेयर अप होंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर अप होंगे। ये राइट से लेफ्ट ये कंप्लीट हो गए हैं, तो हमें कोई और पेयर अप नहीं करना होगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, F, इसको 2, इसको A। तो ये जब बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ, तो ये हमारे पास क्या आया, फाइनल F2A, जो कि किसके, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम अब क्या देखेंगे कि हम अब देखेंगे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, लेकिन हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, देन हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, हेक्साडेसिमल का एग्जांपल लेते हैं 7A.C। ये हेक्साडेसिमल में, जो कि हमें किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। पहले हमें इसको किस में चेंज करना होगा, बाइनरी में चेंज करना होगा। ठीक है, बाइनरी में जब हम इसको चेंज करेंगे, हम 7 को क्या लिखते हैं, तो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं जब हम बाइनरी में, तो हम 7 को लिखते हैं हम 011, A को लिखते हैं हम 1010, देन हम C को लिखते हैं 1100। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम क्या लगा रहे हैं, डेसिमल लगा रहे हैं। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी में। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल में कन्वर्ट जब हम करते हैं बाइनरी को, जब हम बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तब हमारे पास क्या होता है, हम 3 के पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब डेसिमल के इस साइड हम 3 के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, और इस साइड हम 3 के पेयर्स बनाएंगे।
इधर तो एक ज़ीरो लगेगी और इधर हमारे पास 2 ज़ीरो लगेगी। ठीक है, ये तो ज़ीरो हो गया कंप्लीट, तो हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, बाकी ये पूरा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट ज़ीरो हो गया, तो हम इसको ज़ीरो ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या 0 1 0 को हम क्या लिखते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं। 0 0 1 को हम लिखेंगे 1, 1 1 को हम लिखते हैं 7, 0 1 0 को हम लिखते हैं 2, और 1 1 0 को हम लिखते हैं 6, और ये 0 0 को हम लिखेंगे 0। और इन दोनों के बीच में डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्टल में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उन वीडियो को देखें जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।